इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। जब महामाया ने गर्भधारण किया तब राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मान सरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप लिया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग्य बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने उत्तर दिया, हाँ। राजा शुद्धोधन को महामाया कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा, उसमें एक हाथी मेरे कोख में प्रवेश करता है। राजा शुद्धोधन 8 पंडितों को महामाया का स्वप्न बताते हुए और पंडितों से उस स्वप्न का अर्थ जानते हुए महामाया शुद्धोधन से कहती है कि मैं अब बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे संतान होने वाली है। महामाया अपने पिता के घर देवदह नगरी प्रसूति के लिए जा रही होती है। वन की अलौकिकता देख के महामाया बहुत प्रसन्न होती है और वहां कुछ देर रुकने के लिए अपने दासियों को कहती है। शाल वृक्ष की डाली पकड़ते ही महामाया प्रसूत होती है और एक अलौकिक बालक को जन्म देती है। शुद्धोधन को यह बात से सूचित किया जाता है कि आपको पुत्र लाभ हुआ है। शुद्धोधन बहुत खुश हो जाता है। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। वह असित मुनि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि इस पृथ्वी पर बुद्ध बालक का जन्म हुआ है। असित मुनि उस अद्भुत बालक को देखने शुद्धोधन के दरबार पहुंच जाते हैं। असित मुनि उस बालक के समीप जाते हैं, बालक को वंदन करते हैं और उस बालक का भविष्य कहते हैं कि यह बालक निश्चित ही बुद्ध बनने वाला है। इससे दूसरा मार्ग कोई नहीं। एक रात राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने खुद के हाथों से ही बाल जटाओं को काट देते हैं और नदी में विसर्जित करते हैं। छन्ना को समझाते हैं कि मुझे इस रास्ते पर अकेले ही जाना होगा। सिद्धार्थ गौतम कड़ी तपस्या के लिए बैठते हैं। उनका शरीर क्षीण हो जाता है, हड्डियों का पंजर हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि यह तपस्या कितनी घोर है। अचानक बहुत बारिश हो जाती है, बहुत तूफान आ जाते हैं। मार अपनी सेना के साथ उनके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें भी पराजित करता है और बुद्धत्व के लिए प्राप्त हो जाता है। आखिरकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत को एक प्रश्न उद्भवता है कि मैं सबसे पहले ज्ञान किससे दूं?
भगवान बुद्ध अपने धम्म का पहला उपदेश उन 5 परिव्राजकों को देते हैं जो भगवान बुद्ध को आधे से छोड़ के गए होते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार निरंतर चालू रहता है। आखिर भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए प्राप्त हो जाते हैं।